5वीं आयत में पढ़ूंगा। We will read James chapter 4, verse 5. बड़े ध्यान से इस कलाम को अपने दिल में रखिएगा और मैं समझता हूँ खुदा ज़रूर इसके ज़रिए आपसे बात करेगा। याकूब रसूल का ख़त उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? James chapter 4, verse 5 says, Do ye think the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। But he had giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud and give grace unto the humble. बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। Submit yourself therefore to God and resist the devil and he will flee from you. खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। Draw nigh to God and he will draw nigh to you. ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। Be afflicted and mourn and weep, and let your laughter turn into mourning and your joy into heaviness. खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. 5वीं आयत में एक सवाल पूछा गया है। There's a question that's been asked in verse 5. कि क्या जो रूह हमारे अंदर बसाया गया है वो इसलिए है कि वो हसद करे? And it is that the spirit that has been given to us is it for envy or jealousy. अब आप सोच सकते हैं कि किस वक्त हसद की सूरत हाल पैदा होती है। And we can understand what situations create a environment where envy or jealousy is created. इसका मतलब है कि हम हसद करते हैं जब हमारी कोई चीज कोई और उस पे कब्जा करना चाह रहा है या जो कुछ हमारा है वो किसी और के साथ है। And when we get envious, it's because somebody wants something that we have or they want to share what we have. बचपन में बच्चे जो हैं इस बात को पसंद नहीं करते कि उनके माँ बाप को और बच्चे प्यार करें या उनके माँ बाप किसी को प्यार करें। And when kids are little, they don't want their parents to love any other kid but them. आप उनको कुछ सिखा नहीं सकते, आप उनको रोक नहीं सकते। You cannot stop them, you cannot teach them anything. क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो कुछ उनका है वो उनके कंट्रोल में रहना। Because they feel like whatever is theirs should stay in their control. और आपने ये बात जिंदगी में कई बार देखी हो। And you have seen this situation play itself many times in life. अगर माँ बाप अपने बच्चों के पास अकेले ज्यादा टाइम रहे तो ये खूबी बच्चों के अंदर खुद पैदा हो जाती है। And if the parents just spend time with their kids for a long time, this develops in the kids. मैं कुछ और भी रिश्तों के बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो कुछ मैंने बताया है ये काफी है। And I can tell you in different relationships this exists, but this is enough what I have said. लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ जो खुदा का रूह है दरअसल वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। But I want to teach you how the Spirit of God works into our lives. जब हम खुदा के रूह को अपने अंदर ले लेते हैं, When we accept the Spirit of God into our life, तो फिर हमें रूह कुदस की ताबेदारी में जाना है। then we have to go into the obedience of the Holy Spirit. इसका मतलब है हमें हलीम और फरोतन बनना है। This means that we have to be humble and of a contrite spirit. हलीम होने का यही मतलब है कि आप ताबेदारी में चले जाएं। And to be humble is to be obedient. लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आप किसके ताबे होना चाहते But हैं? who do you want to be obedient to? लेकिन बहुत दफा हम अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो जाते हैं। Many times we want to be obedient to our desires. हम अपनी ख्वाहिशों के लिए काम कर रहे We हो। want to work for our desires. हम अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआ कर रहे हो। We are praying for our desires. अगर आप इस बाब को शुरू में पढ़ेंगे तो ये दुआ ही की बात हो रही है। And if we study this chapter from the top, it talks about prayer. कलाम कहता है कि क्यों तुम्हें नहीं मिलता जब तुम मांगते हो। And the Bible says, why do you not receive when you ask? कलाम कहता है कि इसलिए मांगते हो कि तुम अपनी आशो इशरत पर खर्च The करो। Bible says you pray because you want to spend it on yourself. इसका मतलब है कि कई दफा हमारी इस कदर खुदगर्जी की दुआ भी होती है And this, we can say that we also pray selfish prayers. कि ताकि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया और आरामदेह हो जाए। That the world around us become more comfortable. इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को आरामदेह नहीं
होना चाहिए। And I'm not saying that the world around us should not be comfortable. मैं समझता हूँ जितना खुदा को हमारे आराम की फिक्र है शायद हमें खुद भी नहीं है। And I totally believe that the amount of care God has for our rest, we don't even have it for क्योंकि ourselves. अक्सर लोग खुदा के बारे में ये सोचते हैं कि खुदा हमें मुश्किल में डाले The रखेगा, most people think that God always wants to keep us in trouble. और वो ये भूल ही जाते हैं कि ये तो खुदा आराम और तसल्ली का सरचश्मा है। And they completely forget that this God is the source of comfort and rest. इसीलिए वो खुद अपने बारे में सोचते हैं कि जो अच्छा है खुदा से वो मांगे, And they think that whatever is good, they should ask from God. और वो जो कुछ उनकी अपनी ख्वाहिश है वो मांगना शुरू हो जाते And हैं। whatever is their own desire, that's what they ask in prayer. लेकिन बहुत दफा हमारी ख्वाहिशें ठीक अंजाम नहीं लेकर आती। But many times our prayers don't bring the right result. मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे फैसले करते देखा, लेकिन आखिर में नुकसान हुआ। I've seen many good people make good decisions, but I have seen them suffer. मैं समझता हूं कि ये इंसान को समझ लेना काफी है कि इंसान की ये ताकत है कि जो राह उसको सीधी मालूम होती है उसकी इंतहा में भी बाज़ औक़ात मौत की राहें हैं। And this is the total understanding that I have gotten, that even the things that we think are good decisions can lead us to आप destruction. समझ सकते हैं कि इंसान कितने बड़े धोखे में है, Can you understand how big of a deception that we live in? क्योंकि हमें अगले लम्हे का पता ही नहीं। Because we do not know the next moment. हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसला कर सकता हूँ None of us can say that I can make the best decision for my future. जब मुझे कल का खुद भी पता नहीं कल क्या होने वाला। That I don't even know what's going to happen tomorrow. तो सिर्फ एक ही मेरे कल का बेहतर फैसला कर सकता है, There's only one that can make the right decision for my tomorrow. जो कल के बारे में जानता है, The God who knows about और tomorrow. वो सिर्फ खुदा जानता है, And that's only God who और knows. सिर्फ खुदा ही मेरे लिए बेहतरीन फैसला कर And only सकता है। God can make the best decision for me. अगर हम खुदा को फैसला करने देंगे, If we allow God to make decisions, ना सिर्फ को हमारा भला कर देगा, not only will He benefit us, बल्कि हमारी वजह से कई औरों का भला हो जाएगा। but because of us He will benefit many others. इब्राहिम ने खुदा को फैसले का मौका दिया, Abraham gave an opportunity to God to make a decision. ना सिर्फ कि इब्राहिम का अपना भला हो गया, Not only did Abraham benefit himself, नस्लों का भला हुआ, but his generations benefited. बल्कि खुदा ने नस्ल दर नस्ल का अहद कर लिया। But God made a promise that lasted from a generation to another generation. लेकिन ये फैसला इब्राहिम का था But this was a decision made by Abraham. कि क्या खुदा को वो हक देता है फैसला करने का। Does he give an authority to God to make a decision? हम जानते हैं उसके साथ उसका भतीजा भी बाहर आया था, We saw that his brother's kid also came with him. और जब एक वक्त आया कि लूत ने समझा कि मुझे अपने फैसले अब खुद करने चाहिए, And there came a time when Lot decided that he should make his own decisions. और उसने फैसले करने शुरू किए। And he started making his own decisions. लेकिन आप जानते हैं लूत की जिंदगी कहां जाकर खत्म But you know where Lot's life ended up? उसने अपना सब कुछ खो दिया, He lost everything that he had. वो बरकत भी खो दी, He lost the blessing. और एक ऐसी नस्ल दुनिया में आई And there came a generation in the world, जो खुदा को पसंद नहीं थी। a generation that God did not उसके like. बारे में बताना अजीब लगता था, To explain it, it was weird. लेकिन ये कहां से इब्तिदा हुई? But where did the beginning happen? जब लूत ने जिंदगी के फैसले खुद करने शुरू When किए। Lot started making his decisions जो himself. कुछ उसने देखा वो बुरा नहीं था। Whatever he saw was not bad. कलाम कहता है कि सदूम और अमूरा की सरजमीन बागे अदन की तरह खूबसूरत थी। The Bible says that Sodom and Gomorrah was as beautiful as the Garden of Eden. तो हम अपनी आंखों के मुताबिक जो अच्छा लगता है वही तो चुनते हैं। Whatever is good to our eyes, that's what we choose. लूत ने क्या गलत चुना था? What wrong decision did Lot make? कोई भी आम इंसान होता यही करता। Any average person would have made the same decision. हालांकि वो इब्राहिम के खुदा को जानता था, Even though he understood the God of Abraham. क्योंकि उसने अपने एक अंकल को कहते सुना था कि खुदा चाहता है मैं अपने मुल्क से चला जाऊं। Because he heard his uncle say, God wants me to leave my country. क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बेहतरीन माहौल में रहने वाला शख्स भी कुछ अपने अंदर ना लेकर गया? And can you understand that even this good of a person did not make a good choice? उसको अपनी जान से ज्यादा अपनी भेड़ बकरियों की खुराक की फिक्र थी। More than his own soul, he cared about his cattle. वो फिक्र कर रहा था मेरी भेड़ बकरियों को कहां अच्छी घास मिल सकती He है, was thinking, where can my cattle find good grass? और वाकई वो एक अच्छी सरजमीन में चला गया, And even though he went into a good land, लेकिन उसकी अपनी जान का नुकसान हुआ। but he lost his own soul. मैं ये नहीं कहता कि वो रास्तबाज नहीं I'm है, not saying that he's not a righteous man, लेकिन बहुत कुछ उसको खोना पड़ा। but he had to lose a lot of things. इसलिए मेरे अजीजों, That's why जब हम रूह कुदस पा लेते हैं, when we receive the Holy Spirit, क्योंकि ये वादा हर एक के लिए है। because this promise has been made to each अगर and अभी तक आपके everyone. पास रूह कुदस नहीं है तो खुदा का वादा आपके लिए भी है। And if you don't have the Holy Spirit, the
promise of God is for you. क्योंकि ये वादा इब्राहिम के साथ किया गया था Because this promise was made unto Abraham. कि तेरी बरकत मैं नस्लों तक लेकर जाऊंगा That your blessing will carry out to और generations. गलतियों का खत कहता है वो नस्ल यीशु मसीह है And the Bible says that generation is Christ. गलतियों का खत कहता है कि वो वादा रूल कुदस है And Galatians says that promise is the Holy Spirit. रूल कुदस ही वो बरकत है जो नस्लों तक जाती है Holy Spirit is the promise that goes to लेकिन generations. जब आप रूल कुदस पा लेते हैं तो But फिर when you do receive the Holy Spirit, तो फिर आप रूल कुदस को किस तरह हैंडल करते हैं how do you handle the presence of God? क्या आप रूल कुदस की ताबेदारी में चलते हैं Do you step and walk into the obedience of the Holy Spirit? या रूल कुदस हसद से भरा हुआ है But is your Holy Spirit full of envy? याकूब रसूल कहते हैं खुदा की रूह की हिदायत से क्या खुदा ने अपना रूह इसलिए दिया था James says with the inspiration of the Spirit that did God give you His Spirit for this reason? कि मैं खादम को रूल कुदस से भरूंगा या उसके अंदर रहूंगा लेकिन वो फैसले अपने खुद करेगा That God will stay in our bodies but we will get to make our own decisions? जब आप रूल कुदस पा लेते हैं When you receive the Holy Spirit, ये मेरे लिए कलाम है खुदा का this word is for me. तो मेरे पास हलीम और फ्रोतन बनने के अलावा कोई जगह नहीं है I do not have any other decision to make rather than to be humble. क्योंकि अगर मैं हलीम नहीं हूं तो मैं मगरूर हूं If I'm not humble, then I'm proud. और जब मैं मगरूर हूं तो खुदा मेरा मुकाबला करेगा And if I'm proud, then God will resist me. इसीलिए क्योंकि मगरूर क्या करता है But what does a proud man do? वो अपने फैसले खुद करता He है makes his own decisions. वो अपनी मुश्किलों को खुद हल करता He है wants to fix his own problems. गुरूर का मतलब ही है कि मैं खुद कर सकता हूं Proud means that I can do it myself. गुरूर का मतलब ही है ये मैं करूंगा And proud means that I'll do it myself. ये कोई बुरी बात नहीं है This is not a bad thing. लेकिन अगर आप खुदा को बीच में से निकाल But if you take God out of the equation, खुदा को खुद आपको मौका देना पड़ेगा God will have to give you an opportunity. खुदा कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं कर God सकता will never work against your own will. अगर आप सोचते हैं कि खुदा आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला करेगा तो खुदा ऐसा खुदा नहीं है And if you think that God will make a decision against your own will, then that's not the God. ये you सच serve. है कि खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है It is definitely true that God is the creator of heaven and खुदा earth. जो कहता है हो जाता है Whatever He says happens. लेकिन उसने आपकी मर्जी की इज्जत करना रखा है But He has decided to respect your own will. क्योंकि जब आप फैसला करेंगे Because when you will make the decision, खुदा उस मर्जी के साथ खड़ा हो जाएगा God will stand with that will. और ये हमेशा होता रहेगा And this will always happen. लेकिन क्योंकि अगर खुदा आपकी और मेरी जगह फैसला करेगा Because if God makes our decisions for us, तो कैसे खुदा हमें आग में फेंक सकता है then how can He put us in hell? क्योंकि खुदा ने फैसला मेरे लिए किया है Because that's what God has decided for me. इसीलिए हम अपने फैसले की वजह से नताइज भुगतेंगे And that's why we will suffer the consequences of our इसलिए decisions. जब आपको फैसला जिंदगी में करना पड़े So whenever you have a chance to make a decision, खुदा के कलाम की तरफ जाएं walk towards the Word of God. चाहे कितना मुश्किल फैसला लेना पड़े Regardless of how hard the decision may be, खुदा के कलाम को मुकम्मल इज्जत दें give total respect to the Word of God. आपको जिंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होगा You will never suffer in life. आप खुदा की बरकत के बगैर कभी रह नहीं सकते You will not live without the blessings of God. क्योंकि खुदा अपने कलाम के साथ खड़ा है Because God stands with His Word. खुदा इस कलाम को ना बदलता है God doesn't change this Word. ना इसको बदलेगा Never will He change this किसी Word. को ताकत नहीं दी गई इसको बदलने की Nobody has the power to change कोई this इसमें Word. कुछ दाखिल नहीं कर सकता Nobody can add anything in कोई this Word. इसमें से कुछ निकाल नहीं Nobody सकता can take anything out of this Word. ये इस कदर बाइंडिंग खुदा का कलाम है This is how controlled the Word of आप God कभी is. दुनिया के झूठ पर कान ना लगाएं Never listen to the lies of this वो world. इस किताब के बारे में जो कुछ कहते हैं उन्हें कहने दें Whatever they say about this book, let them say it. क्योंकि उन्होंने खुदा के मेहरबान होने का मजा नहीं Because they चखा have not tasted the mercies of God. हमारा खुदा प्यार का खुदा है Our God is a God of love. रहम और तरस से भरा हुआ Our है God is full of mercy. बहाल करने वाला खुदा है He's a God that जो restores. तरस खाता है A God that has जो माफ mercy. करता है The God who forgives. लेकिन अगर हम खुदा को मौका ना दें But if we do not give an opportunity to God, तो हम खुदा के दुश्मन हैं then we are the enemy of God. कलाम कहता है कि जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जीते हैं The Bible says the people who live according to their own desires. इसका मतलब है वो खुदा के दुश्मन है This means that they're enemies of God. ये रूहानी तौर पर एक बहुत नुकसानदेह अमल है This is a very damaging spiritual decision. कि आप खुदा रखते हुए खुदा की मर्जी को ना जाने That even having God in your life, you don't know the will of God. आपके पास खुदा हो और आप उससे मर्जी ना पूछें That you have God, but you don't ask His will. शायद आपको दुनिया में ये बातें कोई ना बताए Maybe nobody in the world will ever teach you this. इसीलिए तो उसका नाम दुनिया है This is why it's called the world. कलाम कहता है जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो
वो खुदा का दुश्मन है। And the Bible says the one who has favored with the world is the enemy of God. इसका ये नहीं मतलब कि हम दुनिया से निकल जाएंगे। This doesn't mean that we will escape the world. इसका मतलब है हम जिस्म की ख्वाहिश को नहीं हर दफा मानेंगे। This means that we will resist our own fleshly desires. कितने लोग हैं जो इस धोखे के अंदर जी रहे हैं। So many people live in this deception. वो समझते हैं कि अपने जिस्म की हर बात मानना बड़ी दनाई है। They think that to agree to every desire that comes into our heart लेकिन is ये good. जिस्म हमारा दोस्त नहीं है। But this flesh that we live in is not our friend. इसकी हर ख्वाहिश इस लायक नहीं कि उसे पूरा किया Not जाए। every desire is worthy of being obedient to. इसीलिए दुनिया के अंदर जिस्म की ख्वाहिश है, This is why the desires of the flesh exist in this आंखों world. की ख्वाहिश है, There's a temptation of the eyes, जिंदगी की शेखी है। and there's pride of life. बहुत एहतियात करें कि जो फैसले आप कर रहे हैं वो जिस्म के हैं या नहीं। It's very, very necessary that we check that is our decisions of flesh or of spirit. याद रखें जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं, Whenever we're obedient to God, खुदा अपना फजल जारी करता है। God, He sends His grace. होली स्पिरिट सिर्फ गैर ज़बानों का नाम नहीं है, The Holy Spirit is not just the name of tongues. ये फजल का रूह है। This is the spirit of grace. इसका मतलब है ये कुछ कर देने की ताकत है। This means that this is the power to do something. अगर हम खुदा के कलाम की ताबेदारी करना चाहें, If we want to be obedient to the word of God, खुदा का कोई हुक्म सख्त नहीं है, there's no commandment of God too hard, क्योंकि खुदा उसको पूरा करने की ताकत देता है। because God has the power to fulfill it. कलाम कहता है खुदा ख्वाहिश भी देता है The Bible says that God gives us the desire. और खुदा उस ख्वाहिश को पूरा भी करता है। He also gives you the power to fulfill that अगर खुदा desire. आपको ख्वाहिश देगा आज मुझे रोजा रखना चाहिए, If God gives you the desire to fast और today, तो खुदा आपको ताकत भी then देगा। God will also give you the power to do so. अगर खुदा आपको कहेगा किसी खिदमत के काम के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ पैसे निकालो, तो खुदा आपको देने की ताकत भी देगा। And when God say, hey, you need to bless that person, then He will also give you something to bless them with. ये खुदा का काम करने का तरीका है। This is the way God works. लोग समझते हैं कि शायद खुदा काम कहता जा रहा है। People think that God is just keep telling you to do something. मैं चाहता हूं मेरे साथ फिलिपियों 2 बाब की 13 आयत पढ़ें। I want you to open Philippians chapter 2 with me. कलाम कहता है क्योंकि जो तुम्हें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। And Philippians chapter 2 verse 13 says, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. नियत और अमल दोनों। To do and to will. हम क्या सुनते हैं लोगों से? What do we hear from people? खुदा सिर्फ अमल मांग रहा है। That God only thinks about what we do. नो, खुदा करने की ख्वाहिश भी देता है। But God also gives you the desire to do something. और जो कुछ खुदा ख्वाहिश करने की दे रहा है, And the thing that God is giving you the desire to उसे do, पूरा करने की ताकत भी दे He will रहा है। also give you the power to do so. तो फिर उसका सारा जलाल किसको मिलना And चाहिए? who will get the glory? खुदा को। It will be God. इसीलिए जो लोग खुदा के हैं, And that's why the people who are of God, वो हमेशा शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं। they're always full of thanksgiving. इसीलिए वो हलीम हैं। This is why they're humble. इसीलिए वो अपने जिस्म पर भरोसा नहीं करते। This is why they don't have confidence in their own इसीलिए flesh. वो ये नहीं कहते हम सब कुछ खुद कर रहे हैं। They never say we're doing everything ourselves. वो कभी नहीं कहेंगे सब मैंने सब कुछ अपनी ताकत से किया They'll है। never say I've done everything because of my own power. क्योंकि जब आप ये कहते हैं, Because when you say this, आप बरकत की लाइन को अबूर करके you बाहर have करेंगे। left the line of blessing. क्योंकि कलाम कभी बदलेगा नहीं। Because the word of God will never change. खुदा ने इस्राएल को ये कहा था God spoke to कि Israel, जब तुम अपने नए घर बनाओगे when you will make new houses, तो खुशहाल हो जाओगे। then you will be blessed. तो फिर ये ना कहना ये हमने अपनी ताकत से किया But है, never say that we have done it because of our own power. क्योंकि मैं काम करने की ताकत देता हूँ। Because I give you the power to मैंने do. आज तक नहीं देखा किसी को खुदा की ताकत के बगैर काम करते हुए। I've never seen anybody do the work of God without the power of God. किसी ने किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से पूछा कि आप अगली दफा वजीर सदर बनेंगे? Somebody asked the president one time of a country, will you be the president next time? वो कहते हैं मेरा फैसला डॉक्टर की एक कॉल पर मुनस्सर है। He said, my decision is upon one doctor's call. अगर मुझे डॉक्टर कॉल करके कहे कि मिस्टर आपके ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आए, आपको फलां बीमारी है, And he said, if the doctor calls me and says, your blood test did not come out good, you have certain disease. और मेरा कैरियर वहां खत्म हो जाएगा। He said, my career will end right there. ये एक दुनियादार आदमी बता रहा है। This is what a worldly person is saying. आप में और मुझ में हम में से कौन ऐसा ही नहीं है? Which one of us is not in the same situation? किसके कंट्रोल में कल का दिन है? Who has tomorrow in their control? लेकिन एक है जिसके कंट्रोल में कल का But दिन there है। is one who has the control over tomorrow. अगर हम उसको फैसले करने देंगे, We allow him to
to make the decisions, तो फिर वो हमारे लिए बेहतरीन करेगा then He will do the best that is for us. और आप उसमें इत्मीनान में रहेंगे, And you will have peace in आप doing खुशी it. में भरे रहेंगे, You will be full of joy. हालात चाहे कुछ भी हो, No matter what the situation says. लेकिन आपके अंदर एक इत्मीनान और खुशी But होगी, there will be a joy and happiness in your क्योंकि spirit. हर इम्तिहान में से आप गुजर जाएंगे। Because you will go through every exam of life. कोई ऐसी जगह नहीं होगी जब खुदा आपके साथ नहीं There होगा। will not come a place where God would not stand with you. आप बाइबल मुकद्दस में कहानियां दर कहानियां मौजूद हैं, You can read story after story in the Bible. जब लोगों ने खुदा को फैसला करने का हक दिया, When people gave a decision to God to जब make, लोगों ने कलाम की इज्जत की, when people respected the word of God, खुदा ने हैरान कुन काम किए। God did wondrous works. कौन दुनिया का शख्स बता सकता है कि भूखे शेर दानियल को क्यों नहीं खा सके? Who can teach you that the hungry lions were not able to eat Daniel? कलाम कहता है जब उसके खिलाफ प्रोग्राम बनाने वालों को बच्चों समेत फेंका गया तो शेरों ने उनको नीचे जमीन तक आने नहीं दिया। The Bible says when his enemies were thrown in the same den of lions, their bones did not even touch the ground. वो इस कदर भूखे थे कि उन्होंने उनको ऊपर से ही दबोच लिया And the lions were so hungry they didn't even let them touch the और ground. सबको खा गए। And they ate everybody. लेकिन कुछ देर पहले तो उसी जगह पर दानियल मौजूद था। And just a couple hours before, Daniel was in the same den. आप जानते हैं दानियल का खुदा मेरा और आपका खुदा Do you है। understand that God of Daniel is my God and your God? वो आज यहाँ मौजूद है। He is present here. अगर वो दानियल के साथ वहां गया था तो मेरे और आपके साथ क्यों नहीं जाएगा? And if he went there with Daniel, why wouldn't he go there with you and me? कौन पतरस को जेल से निकाल कर बाहर Who ले was आया? the one who took Peter out of the jail? उसके गिर तो सिपाहियों के दायरे दर दायरे लगे हुए थे। And around him were the circles and circles of soldiers. कोई भी उसको वहां से रात को नहीं निकाल सकता था। Nobody was able to take him out of that लेकिन jail. खुदा ने फैसला किया, But God made a decision क्योंकि एक नबूवत उसके बारे में हो चुकी because थी there was a prophecy made for him. और वो नबूवत का पूरा होना जरूर था And for that prophecy to be fulfilled was और वो बताया necessary. गया था कि तू अपने हाथ लंबे करेगा And he was told that you will extend your और hands कोई और तेरी कमर बांधेगा and somebody else will tie up your back. और ये बात अभी उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई And this was not yet completed in his life. और फरिश्ता आया और उसको बाहर निकाल कर And an angel of God came and took him outside the city. सबने हालेलुया। Hallelujah. क्या वो फरिश्ते आज मुकद्दसों की खिदमत के लिए नहीं है? Do you think those same angels are not here for our ministry? क्या तिमोथियस नहीं कहता कि मैं फरिश्तों को बरगज़ीदा फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ? And Timothy says, I call on to the same वो angels. कहता मैं खुदा को भी गवाह करता हूँ और बरगज़ीदा फरिश्तों को भी गवाह बनाता He हूँ। says, I take God as a witness and I take angels as a witness. क्या आपके लिए फरिश्ते मौजूद नहीं Do हैं? you think that the angels are not present for you? लाखों लाख फरिश्ते मौजूद हैं। And it is upon thousands and thousands of angels. यीशु मसीह मत्ती की इंजील में फरमाता है इन छोटों में से किसी को ठोकर ना खिलाना, And Jesus said, don't offend any of these little ones. क्योंकि इनके फरिश्ते Because they're angels. मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते They're हैं। always looking at my Father's face. फरिश्ते तैयार हैं 24 घंटे The angels are ready 24 hours a day. और वो बाप का मुंह देख रहे हैं And they're looking at the face of God. कि कब एरिक को जरूरत पड़ेगी When will Eric need them? और खुदा की तरफ से हुक्म जारी And होगा God will release them. और फरिश्ते दर फरिश्ते मौजूद हो जाएंगे। And there will be angels upon angels present. मैं आपको सच कर दूं, मैंने कभी नहीं चाहा मैं अपनी आंखों से फरिश्ते देखूं। I have never desired to see angels with my own eyes. मैं सुपरनैचुरल में सिर्फ खुदा यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, In the supernatural, I only want to see Jesus. लेकिन खुदा ने मेरे ऊपर ये रहम किया कि मैंने 3 दफा या 4 दफा फरिश्तों को अपनी आंखों से देखा है। And it's the grace of God that has been upon me. I've seen about 3 or 4 times angels with my physical eye. और मैं जानता हूं वो समय कैसा है। And I remember that environment. शायद मैंने आपको पहले भी ये कहानी बताई है जो Maybe I have told you this story before. मैं इसलिए नहीं कहने लगा कि मैं ज्यादा रूहानी हूं, And I'm not saying this because I मैं am आपके more फरिश्तों की spiritual. बात बताने लगा। I'm telling you about your angels. मैं एक दफा अपने घर में दुआ कर रहा था One time I was praying in my own home और मैंने परों की आवाज सुनी and I heard the sound of wings. और जब मैं चल के दुआ कर रहा था मैंने देखा कि फरिश्तों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। And when I was praying, I saw a long queue ये of मेरी जिंदगी का angels. पहला मौका था This was my first time. और मैंने दुआ करते करते खुदावंद से पूछा ये क्या चीज है मेरे साथ। And in prayer, I asked God, what are these things? और मैं दुआ कर रहा था कि मैं एक मिशनरी ट्रिप पर जाने वाला था And I was praying, God,
that I was going to go on a missionary trip. मेरा ख्याल ये जुलाई का महीना था। This was about a month of July. खुदावन ने मुझे कहा ये फरिश्ते तेरे साथ जाएंगे जो लोगों के बदन से बीमारियों को निकालेंगे। And God said, these angels will go with you and they will take diseases out of people. और जब मैं एक पहले ही घर में गया और बहुत अच्छी इबादत हुई। And the first house I went in, there was a great service that लेकिन happened. रात के 10-11 बजे मैंने देखा कि जो जिस घर में मुझे ठहराया गया था वो सब बड़े परेशान बैठे। And it was about 10 or 11 o'clock at night, and the people of that house where I was staying were very मैं worried. थोड़ी देर अपने कमरे में रुका लेकिन क्योंकि गर्मी थी मुझे बाहर जाना पड़ा। And I stayed in my room for a little bit, but I had to leave because it was so hot. और मैंने खानदान को बहुत परेशान देखा। And I saw the family be very worried. मैंने इन्हें पूछा क्या हुआ है? And I asked them what happened. उन्होंने कहा हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। And they said, we have lost our child. और उस गांव में वो बहुत चंद घर थे मसीह। And in that village, there was very few Christian homes in that village. मैं वापस उस कमरे में गया। I went back into that room. मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे कहा था मेरे फरिश्ते तेरे साथ जाएंगे। And I said, God, you told me that your angels will go with me. मैं चाहता हूँ कि तेरे फरिश्ते जाएं उस बच्चे को उठा के ले आए। And I said, God, I want your angels to go and pick that kid up. मेरा नहीं ख्याल मैंने 1 मिनट से भी लंबी दुआ की। I don't think so. I prayed for more than 1 minute. मैं बाहर आया। I went outside. मैंने एक उनके घर के जिम्मेदार को बुलाया। I called the head of the house towards me. और मुझे उन्होंने बिल्कुल बाहर जो कमरा होता उसमें ठहराया हुआ था। And I was on the room that was very outside of the house. उसको वो अपनी जुबान में बैठक कहते हैं। And in their language, they call it batik. और मैं उसी दरवाजे के आगे उनके घर की तरफ खड़ा था। And I was standing in front of that door और towards मैंने their उनको house. कहा कि अभी दरवाजा नॉक होगा और वो बच्चा बाहर खड़ा होगा, आप उससे कुछ ना पूछना, उसको अंदर बुला लेना। And I told them that kid is going to be in front of the door. He's going to knock on the door. अभी When he मैंने comes in, बात don't पूरी ask. नहीं की थी। And I haven't even said the whole thing yet. और मैं उस दरवाजे के खुद बहुत करीब था। And I was very next to that door. और दरवाजा नॉक हुआ। And there was a knock at the door. और दरवाजा खोला और बच्चा सामने खड़ा था। And that kid was standing in front of that door. जूती नहीं पहनी हुई थी। He did not have any shoes. क्योंकि मैं उनको बता चुका था इससे कोई बात नहीं करना, इसको अंदर ले ले। I told them, don't ask him any questions, just bring him in. ये आपके फरिश्तों का काम है। This is the work of your angels. ये आपके फरिश्ते आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। These are the angels that are looking at your father's face. और ये आज भी खिदमत जारी है। And this work is still happening क्योंकि ये today. निजात की मिरास पाने वालों के लिए है। Because this is for the people who will receive salvation. ज़बूर में लिखा है खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खमज़न होता है। In the book of Psalms, it says the people who are fearful of God, God's angels are all around them. एक फरिश्ता भी बहुत बड़ी ताकत है। One angel is more than enough. लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए अनगिनत फरिश्ते रखे हैं। But God has kept uncountable angels for His people. हजारों हजार फरिश्ते Thousands upon thousands. एक शख्स के लिए Just मौजूद for हैं, one person. जो आसमानी बाप का मुंह देख रहे हैं। The one who are looking at the Father's कैसे face. कोई आपको छू सकता है? How can somebody touch you? इस शहर के अंदर ताकत ही दानियल को छुए। What lion had the power to touch Daniel? सिर्फ एक फरिश्ता भी सब पर हावी है। Only one angel is more than enough. सिर्फ एक फरिश्ता एक कौम के लिए काफी है। And one angel is more than enough for one nation. लेकिन आपके फरिश्तों की तो कोई गिनती ही नहीं। But there's not a counting of the angels that are for you. ऐसे खुदा की हम इबादत करते हैं। This is the God that we serve. ऐसा खुदा है मेरा और आपका। This is the God that we have in our life. जो सब कुछ कर दिखाता A है। God who can do every और ये single सच thing. है। And this is true. और ये And बिल्कुल ठीक है। this is absolutely right. एक दफा मैं मीटिंग्स करके निकला। One time I left the services. ये सरगोदा की बात है। This was in Sargoda. और मैं रिक्शे में था अपने दोस्तों के साथ और सड़क पे बहुत सा पानी था। And we were in rickshaw and there was a lot of water on the street. और एकदम वो रिक्शा तब बिल्कुल एक साइड को चला गया। And immediately I saw the rickshaw toppling over. लेकिन जैसे ही मैंने पानी की तरफ देखा, As soon as I looked upon the water, मैंने पानी के ऊपर एक परों की दीवार देखी। I saw there was a wall of wings. मैं फौरन पहचान गया कि ये फरिश्तों की दीवार है। And I right away understood that these are the angels of God. खूबसूरत पर उनके थे, There was very beautiful wings. लेकिन वो एक दीवार की तरह जुड़े हुए But थे। it was almost like a wall next to it. लेकिन अगले लम्हे The very next moment, मैंने रिक्शे को खुश्क जमीन पर खड़े देखा। I saw the rickshaw was on dry land. सब बोले हालेलुया। ये मैं आपके खुदा की बात बता This रहा is हूँ। what I'm talking to you ये about your own आपके God. खुदा का प्यार आपको बता रहा This हूँ। is the love of your Father that I'm कौन telling आपको you. मायूस करता है? Who troubles you? कौन आपको ना उम्मीद रखता है? Who gives you hopelessness? कौन कहता है आपका ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आएगा? Who told you that your blood test would not कौन come कहता है right? आपकी बीमारी नहीं जाएगी? Who tells you your sickness will not कौन go? कहता है आपके बच्चे वापस घर नहीं आएंगे? Who says that your kids will not ये come सब back? झूठ है। This is all a ये lie. दुश्मन की बातें हैं। This is the talk of the कभी devil. पे कान ना धरे। Don't listen to this voice. एक शख्स को
ठीक होने की जरूरत है, Only one person needs to fix themselves, वो आप खुद हैं। and that is yourself. आपका रिश्ता खुदा से ठीक होना चाहिए। Your relationship with God should be good. खुदा आपके लिए फरिश्तों को हुक्म देगा, God will command His angels for वो you. आपके लिए हुक्म देगा। He will command them for you. मत अपने बाप के फरिश्तों को बुलाएं, Don't call upon the angels of your father. मत अपनी माँ के फरिश्तों को बुलाएं, Don't call the angels of your mother. मत अपने दादे के फरिश्तों को बुलाएं। Don't call upon the angels of your आपके grandfather. अपने फरिश्ते खुदावंद के पास हैं, Your own angels are in the hands जो of God आपकी अपनी मदद के लिए रखे that गए। are there for your help. मुझे नहीं मालूम खुदा ने मुझे ये सब क्यों दिखाया था, I don't know why God showed me all this, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, but I want to tell you today, मेरी और आपकी मदद बहुत बड़ी है। my help is your help is very big. मैंने देखा कि एक वजीर आजम का भाई बहुत सारे गार्ड्स के पहरे में मारा गया। And I saw a brother of a prime minister get killed when he was all surrounded by his उसके guards. चारों तरफ गार्ड्स थे जो उसको संभालने के लिए थे, All around him were guards that were there to protect him, लेकिन फिर भी गोली उसको जा लगी। but still one bullet pierced through. बाइबल कहती है अखीब ने अपना लिबास चेंज किया कि वो एक सिपाही बन गया, And the Bible says the king changed his clothing so he looked like a normal soldier. लेकिन यहोशुवत को उसने कहा कि तू अपने कपड़े पहने रहे, But he told Jehoshaphat ताकि जब दुश्मन पकड़े तो तुझे पकड़ ले। and that you keep your clothes on so मुझे when नहीं the मालूम enemy उसका क्या can't. प्रोग्राम था यहोशुवत के बारे में, I don't know what he was planning for Jehoshaphat, लेकिन आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है, but you know what the Bible says. एक ने यूं ही तीर खींचा And an enemy soldier just pulled the arrow, और जो तीर था and that arrow वो जो बेल्ट थी उसके सुराख से अखीब को जा लगा, and that arrow went through the hole in the belt क्योंकि खुदा अखीब के साथ नहीं था। because God was not with that king. क्या आप सोच सकते हैं Can you understand? कि एक तीर किसी ने निशाना नहीं लिया An arrow that was not aimed at anyone, और वो किसी सिपाही के बेल्ट के सुराख में से पेट में चला that जाए। it goes through the belt buckle of a soldier and kills आप बाइबल him. मुकद्दस पढ़े, ऐसा ही लिखा है। And in the Bible it says so. और अखीब उस तीर की वजह से मारा गया And he was killed through that arrow, जो किसी ने उसकी तरफ अभी चलाया नहीं था, an arrow that was not aimed at वो him. ऐसे ही वो किसी ने चला दिया, It was an aimless arrow, लेकिन वो उसको जा लगा। but he killed him. खुदा की मर्जी के बगैर जीना इतना खतरनाक है। This is how dangerous it is to live without the will of खुदा के God. कलाम से बाहर निकलकर जीना इतना खतरनाक This है। is how it's dangerous it is to live outside the will of God. हम सब खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, We all disobey the word of God. लेकिन जब आपको पता चले But when you understand खुदा के कलाम से आप बाहर निकल गए, that you have left the word of God, खुदा उनसे कहे मुझे माफ कर, say, God, forgive me. और फिर उस माफी को कबूल करें, Then accept that फिर forgiveness. उस माहौल से बाहर निकल आए। Then leave that environment. जब भेड़ को चरवाहे ने उठा लिया When the shepherd picked up the sheep, तो वो झाड़ियों में अब नहीं थी, the sheep was no longer in the bushes. वो 99 भेड़ों के अंदर चली गई। It was put back into the 99. जब एक औरत को उसका दिनार वापस मिला, When one lady found her lost coin, अब वो किसी बिस्तर के नीचे नहीं पड़ा हुआ था, this was not under any pillow. अब वो वापस उसके पर्स के अंदर था। It was back with the purse. जब मुसरफ बेटा वापस घर आया, When the prodigal son came back home, अब वो सूरों के साथ नहीं था, he was no longer with the pigs. अब वो बड़े भाई के साथ उस घर के अंदर था। He stayed in the home with his older कितने brother. लोग जिंदगी में तौबा करते हैं How many people repent in their life, और वापस उसी माहौल में चले जाते but they go back and sin, हैं और उसी माहौल में जीना चाहते and they want to live in sin? हैं। वो तौबा नहीं है, That's not वो repentance. सिर्फ इकरार है, That's just confession. सिर्फ ये कहना है कि मैं गुनाहगार हूँ। That's just to say, I am a sinner. तौबा का मतलब है फैसला बदलना, Repentance means to make a decision. इसका मतलब है अपनी डायरेक्शन बदलना, This means to change your life, इसका मतलब है अपना ज़हन बदलना। to change your तो mind. जब अपना ज़हन बदल लेते हैं When you change your mind, तो वो आपकी जगह बदल देता है। then it changes your हमारे place. ज़हन के अंदर बड़ी ताकत है। Our mind has a lot of power. कितने लोग हैं जो ज़ुबानी तौबा करते रहते हैं, There's so many people who repent just through words, लेकिन कभी अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, but they never change their life क्योंकि वो अपना ज़हन नहीं बदलते। because they don't change their mind. अगर आप ज़हन बदल लेंगे, If you change your mind, खुदा को काम करने का मौका मिलेगा। God will get the opportunity जब भी to आप कभी work. तौबा करें,
Whenever you मैं ये नहीं repent, कह रहा कभी करें, I'm not saying do it जब भी now. आप तौबा करें Whenever you repent, फिर वापस उस माहौल में नहीं जाए। then don't go back and sin. खुदा से कहे मुझे जोर दे, मैंने उन लोगों में वापस नहीं जाना। And say, God, I need your power so I don't go back in the same people. मुझे ताकत दे ताकि मैं उसमें से निकल आऊं, God, give me the power to leave that. क्योंकि खुदा कभी वहां आपके पास नहीं जाएगा। Because God will never go back to you in that आप place. इसको कुछ भी कह लें, You can call it whatever you want. मैं तो हैरान हूं उस बाप के लिए जो अपने छत पे खड़ा था। I'm very wondrous about that father who was standing on the rooftop. ये मेरी और भैयाशु की बात नहीं हो रही, This is not talking about me or Brother क्योंकि Asha. हमारा अगर बेटा घर में नहीं आया होगा, If our son is not at home, हम तो छत पे टिकने वाले नहीं हैं। we're not going to be standing at the rooftop. हम तो मेरे ख्याल है कि सब लोगों के कान खा लेंगे फोन कर करके We will call everybody. कि आपने ये मेरा बेटा तो नहीं देखा। Have you seen my son? लेकिन ये बाप अपनी छत पे खड़ा था, But this father did not do that क्योंकि ये अपने कानून खुद नहीं तोड़ता। because he does not break his own वो principles. अपने घर आए को तो कभी नहीं निकालता, He never takes the one who came home, लेकिन सूरों की फलियों में भी कभी नहीं but जाता, he never goes down to the swine क्योंकि उसकी आंख पाक है, because his eyes वो are बदी को pure. देख नहीं He सकता। cannot see wickedness. जैसे ही आप आगे कलाम में यही लिखा है, The Bible says, खुदा के नजदीक जाओ, draw nigh to God. वो आगे नहीं चला जाएगा, He will not pass you वो by. तुम्हारे नजदीक He आएगा। will draw nigh to you. उसके सामने फरोत नहीं करो, Have humbleness in वो front of तुम्हें him. वक्त पर सर बुलंद He करेगा, will exalt you at वो सदा times. आपको नीचे नहीं रहने He will देगा, not let you just fall. आप सदा ऐसे नहीं रहेंगे। He will not always stay like वो वक्त this. आने वाला है That time will come. जिसके सामने आप हलीम हैं, That the one that you're humbling yourself in front वो of, आपको सरफराज कर देगा। He will exalt you. आइए अपने सर को Let's झुकाएं, close our eyes and pray. चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। क्या आप चाहते हैं आपको सरफराजी मिले? यस, मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप